बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ एप्पल का मुरब्बा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही आसान तरीके से घर में तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ही मुफीद भी होता है। स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए तो बहुत ही ये मुफीद है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम एप्पल का मुरब्बा किस तरह तैयार करेंगे। तो चीज़ें नोट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। सबसे पहले तो हमें मेन इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, वो है एप्पल। मैंने रॉयल गाला एप्पल लिए हैं। आपको जो भी एप्पल पसंद है अच्छे वाले साफ़ सुथरे एप्पल ले लीजिएगा। मेक श्योर कर लें कि उसके ऊपर कोई भी दाग या कोई धब्बा ना हो और वो फ्रेश हो, क्योंकि अगर कोई दाग धब्बा हुआ तो फिर वो मुरब्बा जो है वो हमारा अच्छे तरीके से नहीं बन सकेगा। 1 किलो मेरे पास एप्पल हैं और 1 किलो ही मैं शुगर का लूँगी। एक यहाँ पर मेरे पास लेमन है, थोड़ी सी ग्रीन कार्डमम है, इसका मैं पाउडर यूज़ करूँगी। तो चलिए ये जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एप्पल्स को छील लेंगे। एक एक एप्पल का छिलका हम उतारते जाएंगे और पानी के अंदर इसको डिप करते जाएंगे। ऐसे हमने दोनों साइडों से, बॉटम साइड से भी और इसी तरह ऊपर वाली साइड से भी सारा जो है अच्छे तरीके से एप्पल को साफ़ कर लेना है। ये देखें ऐसे, इसी तरह हम ऐसे ऊपर से भी कर लेंगे। हो सके तो ये जो स्टेम्स हैं इनको हम नहीं उतारेंगे। अगर कोई उतर जाए तो वो कोई बात नहीं, लेकिन ये लगी हुई जो होती है ना वो ज़्यादा नाइस भी लगती है। इस तरह फिर जब हम मुरब्बे में से एप्पल को ऐसे निकालेंगे तो फिर ऐसे इसको होल्ड करके ऐसे निकाल सकते हैं। अब मैं इनको ऐसे पानी में रखती जाऊंगी। अगर कहीं से कोई दाग आपको नज़र आए तो उसको भी ऐसे करके हटा दीजिएगा। मुरब्बे की ये ख़ास एक टिप मैं आपको दे रही हूँ कि कभी भी कोई दाग वाला जो होता है ना वो आपने एप्पल नहीं लेना, नहीं तो वो मुरब्बा जो है हमारा वो ख़राब भी हो सकता है। अगर साफ़ एप्पल होंगे तो हम कितने महीनों तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पलों को ऐसे जब हम पानी के अंदर रखते जाएंगे तो ये फिर काले नहीं होते। अगर हम इस पानी में नहीं इसको डिप करके रखेंगे तो ये बहुत जल्द काले हो जाते हैं। तो पानी में कोई भी मैंने चीज़ नहीं ऐड की, जस्ट प्लेन वाटर ही है, ना मैंने सॉल्ट को ऐड किया है, जस्ट प्लेन वाटर है। अगर हम पानी के अंदर सॉल्ट को ऐड कर देंगे तो पानी हमारा जो है वो थोड़ा सा सॉल्टी हो जाएगा और हमें मुरब्बे में भी वो सॉल्टी सा टेस्ट मिलेगा। इसी तरह मैं इन तमाम एप्पलों को छील लेती हूँ। अब यहाँ पर हमने तमाम एप्पल्स के जो छिलके हैं वो उतार लिए हैं। स्टिल मैंने इनको पानी के अंदर ही ऐसे डिप करके रखा हुआ है। अब हम इनको उबालेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पॉट में पानी को उबलने के लिए रख दिया था, तो पानी हमारा जो है वो उबल रहा है। इसको मैंने कोई भी मेजरिंग करके नहीं डाला था, बस इतना ख्याल रहे कि जो हमारे एप्पल्स हैं ना वो इस पानी के अंदर अच्छे तरीके से उबल जाएं, इजीली उबल जाएं, टाइट ना हो। पानी को 2-3 उबाल आगे थे। अब हम इसके अंदर एक एक करके अपने जो एप्पल्स हैं इनको डाल देते हैं। मेक श्योर करें कि हमारा पानी जो है वो उबाली खा रहा हो, उबल रहा हो। उतनी देर वेट करना है जितनी देर तक ये हमारा पानी जो है वो उबलना स्टार्ट हो जाए। अब हमने एप्पल सारे जो हैं वो उबलते हुए पानी में डाल दिए हैं। अब हम इनको उबालेंगे तकरीबन 15 मिनट तक के लिए या 20 मिनट के लिए। फिर हम इनको चेक करेंगे कि ये सॉफ्ट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा हमने एप्पल्स को सॉफ्ट नहीं करना। अब हम कुछ देर के लिए ऐसे ढक देंगे, लिड ऊपर दे देंगे। अब एप्पल्स को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब हम लिड को खोलते हैं
और चेक करते हैं। ऐसे हमने चेक कर लेना है। एप्पल हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे। 1 बाय 1 करके इन तमाम एप्पल्स को ऐसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमने जो एप्पलों का पानी था वो हमने एक बर्तन में निकाल लिया है और पॉट को हमने खाली कर लिया है। फिर से हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। 2.5 कप हम पानी के ऐड करेंगे। ये वही वाला पानी है जिसमें हमने एप्पल्स को बॉइल्ड किया था। आप चाहें तो इस पानी को डिस्कार्ड करके और पानी भी ले सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि हमारे पास पानी जो था वो गर्म था। 2.5 कप हमने पानी का ले लिया। 1 किलो चीनी है हमारे पास, इसको ऐड कर देंगे। 1 किलो ही हमारे पास एप्पल हैं तो 1 किलो ही चीनी हम लेंगे। अगर हमने चीनी थोड़ी सी कम ली तो जो हमारा एप्पल जो है ना वो शीरे के अंदर पक नहीं पाएंगे। जब भी हमने मुरब्बा बनाना है हमने थोड़ी सी शुगर जो है उसका ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि ये मुरब्बा शुगर के ऊपर है, शुगर के सिरप के ऊपर ही बनता है। जितना अच्छा हमारा शीरा तैयार होता है उसके अंदर उतने ही अच्छे हमारे एप्पल भी होंगे। तो फिर इसलिए हमारा जो मुरब्बा है वो बहुत अच्छा बनेगा। मिक्स कर लेंगे। शुगर जो है वो पानी में हमारी डिज़ोल्व हो जाए अच्छे तरीके से और इसको 2 उबाल आ जाएं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाशनी हमारी जो उबल रही है, तकरीबन ये इसको हमने 1 या 2 मिनट ही बॉइल्ड करना है पानी को ऐसे चाशनी के को, ताकि इसका कच्चापन चला जाए और जो शुगर है हमारी वो अच्छे तरीके से पानी के अंदर अब्जॉर्ब हो गई है। देख लें आप, ज़रा भी नज़र नहीं आ रही। अब हमें इस पॉइंट पर अब हम एप्पल्स को ऐड कर देंगे। ऐसे 1 बाय 1 ले रहे हैं हम। ये देखें इस तरह थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना कि ये घुल जाए। ऐसे ये देखें पूरा साबुत एप्पल है लेकिन है ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट। ऐसा ही हमें एप्पल चाहिए। अब हमने बहुत ज़्यादा इन एप्पलों को हिलाना नहीं है स्पून की मदद से। ऐसे अगर हमें ज़रूरत है तो हमने ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे हमने हिलाना है ऐसे, ताकि एप्पल्स जो हमारे जो हैं वो टूट ना जाएं। अगर कोई एप्पल थोड़ा सा टूट भी जाता है तो वो कोई मसला नहीं है। उतनी देर तक अब हमने इन एप्पलों को शीरे के अंदर पकाना है जितनी देर तक ये शीरा जो है हमारा गाढ़ा ना हो जाए। इस तरह का हमें टेक्सचर चाहिए, जैसे हनी का टेक्सचर होता है उससे थोड़ा सा सॉफ्ट, उससे थोड़ा सा पतला रखना है। हनी से ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना। अब हमने लिड नहीं बंद करना, इसी तरह इसको ओपन ही पकाना है। फ्लेम जो है हमारा वो मीडियम है, ना ज़्यादा लो रखना है ना ज़्यादा हाई रखना है। एप्पल्स को शीरे के अंदर पकते हुए 10 मिनट हो गए थे। अब मैंने फ्लेम को लो पर कर दिया है और स्टिल हम इनको पकने देंगे। 15 मिनट हमने इन एप्पल्स को मीडियम फ्लेम पर पकाया था शीरे के अंदर और अब 15 मिनट ही हो गए हैं। मैंने लो फ्लेम कर दिया था। अब 15 मिनट और हो गए हैं इनको पकते हुए। थोड़ा सा ऐसे मैंने फिर इसको हिलाना है ऐसे। अब झाग सी आनी हमारे शीरे के ऊपर शुरू हो गई है। इस पॉइंट पर अब हम ये जो मैंने लेमन लिया था उसमें से मैंने आधा लिया है, इसको हम निचोड़ देंगे इसके अंदर। हमने शीरे को खट्टा करना हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ ये करना है कि ये जो क्रिस्टलाइज नहीं होगा। फिर अगर आपके पास लेमन नहीं है तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इसके अंदर 1 पिंच टाटरी का ऐड कर लीजिएगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर चंद घंटों के बाद हमारे शीरे के अंदर की जो शुगर है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास येलो फूड कलर है, थोड़ा सा है, बिल्कुल स्लाइटली पिंच का है, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन इसके साथ मुरब्बे का कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राइट ब्राइट सा नज़र आता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इस पार्ट को छोड़ सकते हैं। जैसे
इस तरह का हमारा शीरे का कलर हो गया है, हल्का सा लाइट येलो कलर है ये। तो इस टाइम पर हम थोड़ा सा शीरा ऐसे लेंगे प्लेट के अंदर, फिर चेक करना है कि ये रेडी हो गया है। थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं ऐसे। ये देखें, हमें इस तरह का ही शीरा चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं चाशनी में तार बनना भी शुरू हो गया है और हमारा जो सेब का मुरब्बा है वो बन के तैयार हो गया है। तो फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेते हैं। शीरा जब हमारा ठंडा हो जाएगा फिर ये थोड़ा सा और भी गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हमें इसी पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ़ करना है। इसी तरह का हमें टेक्सचर चाहिए। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद इसके अंदर हम ये जो हमारे पास कार्डमम पाउडर था, लेस देन ये हाफ़ टी स्पून है, तकरीबन क्वार्टर टी स्पून के करीब है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। ये हमने पकते वक्त इसलिए नहीं ऐड किया था कि इसकी जो सारी खुशबू है ना वो सारी फिर पकते पकते ज़ाया हो जाती है। हमें इसकी खुशबू को बरकरार रखते हुए इस्तेमाल करना, तो इसलिए हम कार्डमम पाउडर को एंड पर ही डालेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे ओपन रखते हुए, टिल्ट रखते हुए लिड को दे देंगे, थोड़ा सा ढक देंगे, थोड़ा सा ओपन ही रहने देंगे ताकि इसकी स्टीम जो है वो अंदर और ज़्यादा बिल्ड ना हो जाए, वो ज़ाया होती जाए इसकी स्टीम। तो इसको अब हम 2-3 घंटे के बाद मैं फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी जब ये मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा एप्पल का मुरब्बा बन के तैयार हो गया है। इसको हमने बहुत ही आसानी से तैयार किया है। बस सिर्फ 2-3 चीज़ों की मैं आपको टिप देने जा रही हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं आपके लिए। वो ये है कि सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे जो एप्पल हैं वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बड़े और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे होने चाहिए। और स्पेशली ये ध्यान रखना है कि ये बहुत खट्टे ना हों, मीठे जैसे आम नॉर्मल हम खाने के लिए एप्पल लेते हैं ऐसे ही होने चाहिए। और जब हम शीरा तैयार करें तो वो भी ज़्यादा हमारा ना तो पतला हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो, क्योंकि अगर शीरा हमारा जो है वो थिक हो गया तो हमारे एप्पल के अंदर तक वो सिरप जो है वो अंदर तक नहीं जाएगा। बस ये 2-3 चीज़ों का हमने ख्याल रख कर बनाना है, फिर इंशाल्लाह ताला कभी भी हमारा जो एप्पल का मुरब्बा है वो ख़राब भी नहीं होगा। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में, बल्कि ग्लास वाले जार में डालकर रख लीजिएगा फ्रिज के अंदर। तकरीबन मेरे यहाँ पर मैं इसको 3 महीने तक रख लेती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। देखना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। Overstep.